दोस्तों, ईरान और अमेरिका एक बार फिर से जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच में दूरियां साफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार तस्नीम न्यूज ने इस बात की कंफर्मेशन दी है। IRGC ने आज सुबह अमेरिका के कुवैत और बहरीन में स्थित मिलिट्री बेसिस पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमला करा। हमला मिसाइल और ड्रोन के जरिए से हुआ। पहला हमला कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पे हुआ। दूसरा हमला US की 5th नेवल फ्लीट पर हुआ, जो कि बहरीन में स्थित है। साफ नजर आ रहा है दोस्तों, ये डील अब किसी भी वक्त टूट सकती है और ईरान और अमेरिका फिर से एक बार जंग के मैदान में कूद सकते हैं। IRGC ने एक साफ वार्निंग भी जारी कर दी है। IRGC ने कहा कि हम US के ऊपर हेल का दरवाजा खोल देंगे, यानी जहन्नम के दरवाजे हम US के ऊपर खोल देंगे अगर वो इसी तरीके से हमले जारी रखते हैं तो। कल की हमारी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर कल हमले करे थे। उसी का जवाब आज सुबह ईरान ने हमला करके दिया है। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी ऑफिशियल्स ने भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले ने हमारे बेसिस पे ज़्यादा नुकसान नहीं करा और किसी तरीके की जान का नुकसान भी नहीं हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक संदेश भी जारी किया ईरान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम लोग ज़्यादा दिन रीजनेबल नहीं रह सकते। हम अपनी मिलिट्री को फोर्स करेंगे कि वो ईरान के ऊपर हमला करें। अगर ऐसा होता है तो ईरान एकदम तबाह हो जाएगा। ऐसी धमकियों से ईरान को दोस्तों आदत हो चुकी है। हर कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ धमकी देते रहते हैं। दोस्तों, अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त इराकी दौरे पर गए हैं। उन्होंने वहां पर एक बहुत जबरदस्त बयान दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। अब्बास अरागची का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अभी फुल्ली ईरान 30 दिनों के लिए कंट्रोल करेगा। उन्होंने आगे कहते हुए बताया कि इस बात की संतुष्टि करनी है कि जो वाटरवेज हैं जिसके ऊपर से कार्गो वगैरह गुजरते हैं वो एकदम फुल्ली रिस्टोर्ड हो जाएं पहले की तरह। मतलब यहाँ पर माइंस वगैरह और जो रास्ते ईरान ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखे थे पहले, उसे खोलने की बात हो रही है। इस टाइम पीरियड को पूरा 30 दिन लगेगा। अरागची का कहना है कि वो पहले की तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल देंगे। लेकिन बात वहीं आ जाती है दोस्तों एक बार फिर कि अगर इसी तरीके से अमेरिका और ईरान लड़ते रहे तो आगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को 30 दिनों के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया है। अरागची ने इराक देश का शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि इराक ही ऐसा देश था जो फुल्ली ईरान के साथ खड़ा रहा इस जंग के दौरान और दुश्मन के हमलों की निंदा भी करी। अगली खबर भी दोस्तों हमारी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ही रिलेटेड है। AP न्यूज का दावा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाला था कि वो हिजबुल्लाह से फाइट करे। ट्रंप का कहना है कि जिस तरीके से असद की सरकार को सीरिया के मिलिटेंट ने गिराया था, इसी तरीके से अगर सीरिया के मिलिटेंट को हम हिजबुल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं तो वह यही सेम काम दोबारा कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल आर्मी से ज्यादा अच्छी तरीके से सीरियन मिलिटेंट ग्रुप लड़ सकते हैं हिजबुल्लाह से। जब यह बात ट्रंप ने सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शारा से करी तो अहमद अल शारा ने साफ तौर पर ट्रंप को मना कर दिया। अहमद अल शारा का कहना है कि इस चीज से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस वॉर के अंदर नहीं आना चाहता। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ट्रंप एक बीज बो रहे थे दोनों देश के बीच में। ट्रंप चाह रहा था कि सीरिया के मिलिटेंट ग्रुप्स हिजबुल्लाह पर हमला करें और आपस में दोनों मुस्लिम देशों को, दोनों मुस्लिम ग्रुप्स को लड़वा करके हम अमेरिकी और इजरायली आराम से पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे। ये दोस्तों आज तक ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं। दो देशों के बीच में एक बीज बोते हैं नफरत का और उन दोनों को लड़वा के पीछे बैठ के आराम से मजे लेते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल ने फिर से एक बार गाजा के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं और हमले पहले से ज़्यादा तेज कर दिए हैं। पहले से ज़्यादा मिसाइलें अब गाजा के ऊपर इजराइल गिरा रहा है। दोस्तों, इन हमलों में लोगों की जान जाने और गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। फ्राइडे को भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी गाजा के अंदर। इन एयर स्ट्राइक के अंदर बताया गया था कि हमास के नेवल फोर्स कमांडर की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही में हमास के 2 और फाइटर्स की मौत की पुष्टि की गई थी। दोस्तों, बेन गवीर जो कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, इसको गिरफ्तार करने की बातें चल रही हैं अमेरिका के अंदर। आइए समझते हैं। हिंद रजा फाउंडेशन जिसने एक फाइल फील्ड करी थी US के जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर कि जब बेन गवीर न्यूयॉर्क में आएगा अपने अर्ली जुलाई के अंदर, जब बेन गवीर न्यूयॉर्क में आएगा तो इसको वॉर क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाए। फाइल की गई रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि बेन गवीर ने किस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करे हैं, जिस वजह से वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ तक कि UK के अंदर बैन कर दिया गया है। तो अब वो अगर अमेरिका आया है तो अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको इन चार्जेस के ऊपर, जो उसने फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करा है, इन चार्जेस के ऊपर बेन गवीर को गिरफ्तार कर लिया जाए।
बेन गवीर ने लेबनान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सख्त और कठोर स्टेटमेंट दी थी। ट्विटर पे उन्होंने लिखा था कि लेबनान मस्ट बर्न, यानी लेबनान को जल जाना चाहिए। इन सारे सबूतों को इकट्ठा करते हुए और पिछली तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर हुए जुल्मों को एक तरीके से रिकॉर्ड फाइल बना करके हिंद रजब फाउंडेशन ने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दी है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से यूएस हर जगह चौधरी बन के पहुंच जाता है, हर किसी को डेमोक्रेसी पढ़ाने पहुंच जाता है, अब वो इसे बेन गवीर को गिरफ्तार करते हैं या नहीं। हमें और आपको दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इजराइल का पालतू बन चुका है इस वक्त अमेरिका। जो इजराइल बोलता है अमेरिका वही करता है। ऐसा हमने देखते हुए आ गए, पहले कई सालों से देखते हुए आ रहे थे और अब इस जंग ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है। नजर रखते हैं दोस्तों अमेरिका और ईरान के ऊपर, क्या इनकी जंग फिर दोबारा से शुरू हो सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही कुछ न्यूज़ अपडेट्स में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक और जियोपॉलिटिक्स की अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।